संपत्ति पुनर्वितरण, विरासत कर, इनहेरिटेंस टैक्स या ई एस्टेट टैक्स। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस स्पीड चैनल पे। अभी हाल ही में चर्चा में रहा विरासत टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स या ई एस्टेट टैक्स के बारे में हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं। ये टैक्स जो है अभी न्यूज़ में रहा है, जिस पर बहस काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है और इलेक्शन को लेते हुए भी दोनों पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। खैर, इनहेरिटेंस टैक्स है क्या? तो ये आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए विरासत कर के उपयोग पर भारत में व्यापक रूप से बहस इस पर शुरू हो चुकी है। विरासत कर एक्चुअल में जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके वारिसों को विरासतों में मिली संपत्ति पर लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये हैं, उसकी मृत्यु के बाद उसके जो वारिस है उसको उसमें से सरकार जो है एग्जाम्पल के तौर पे अगर 50% टैक्स अपने पास रख लेती है तो 50% ही उसके वारिस को मिलेगी। यानी कि 1000 में से 500 रुपये सरकार के पास जाएंगे और 500 रुपये जो है उनके जो वारिस है उसे मिलेगी। यह संपत्ति कर की तरह ही था, जिसे हम ई एस्टेट टैक्स से थोड़ा सा भिन्न मानते हैं। संपत्ति कर मृत व्यक्ति की संपत्ति के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। यह कई देशों में लागू है, जैसे जापान में सबसे हाईएस्ट रेट है 55%, साउथ कोरिया में 50%, फ्रांस में 45% और यूके और यूएसए में अप्रॉक्स 40% है। लेकिन अमेरिका में आप जानते हैं कि जितने भी स्टेट हैं, जैसे भारत में आपके 28 राज्य में, उस तरह से अमेरिका में जो है 6 या 7 राज्यों में अप्रॉक्स है और टैक्स वेरिएशन डिफ़र है, बल्कि पूरे अमेरिका में नहीं है। तो भारत में वर्तमान में विरासत कर नहीं है। हालांकि ई एस्टेट टैक्स जो था 1953 में भारत में लगा देश की आज़ादी के बाद, और 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया, चूँकि इसके रेवेन्यू जनरेट में जो हम एफ़र्ट लगाते थे, कलेक्ट करने में जो हमारा पैसा खर्च होता था वो रेवेन्यू से ज़्यादा खर्च होता था। ये एक बहुत बड़ा मेजर लूप होल था, जिसे आगे चलकर वित्त मंत्री वीपी सिंह ने देखा और इसे 1985 में समाप्त कर दिया। उसी तरह से इसी से मिलता जुलता आपका उपहार टैक्स था, जो 1998 में लगभग बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 2004 से शुरू किया गया। और आपको जानते होंगे जिस तरह से केवीसी में 1 करोड़ रुपये जीतने पर 30% टैक्स आपका जो उपहार टैक्स के रूप में कट जाता है, वो अभी लागू है। और संपदा कर जो है 2015 में ख़त्म हो गया है। इसी तरह से जो आपका विरासत टैक्स है, उस पर जो टैक्स लगते हैं सरकार के द्वारा, जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि उस समय की मार्केट वैल्यू क्या है। और सरकार इसे इसलिए लाती है क्योंकि इनइक्वलिटी कम करने के लिए और रेवेन्यू ज़्यादा उसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। लेकिन इसमें जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसे कलेक्ट करने में खर्च होता था, क्योंकि प्रॉपर्टी किस तरह की है, क्या है, उसे टीम भेजनी पड़ती थी। और इनइक्वलिटी घटी नहीं, जिसे सरकार को इसे बंद करना पड़ा। और भारत में आगे चल के ऐसा अभी तक कोई प्लान या प्रपोजल नहीं है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहे जीएस स्पीड। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।